नमस्कार, मेरा नाम साकेत है और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे सहारा इंडिया रिफंड के बारे में जो लेटेस्ट जानकारी निकल के आ रही है। आखिर सहारा इंडिया का जो रिफंड है वो कब तक निकल के आएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये स्पष्ट कर दिया गया कि सहारा इंडिया का पैसा यहाँ पर सहारा सेवी अकाउंट से निकाल के अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटियों में वितरित किए जाएंगे, जिसके लिए 5,000 करोड़ का जो एक राशि है वो तय किया गया, जिसके बाद इसकी पूरी जिम्मेदारी सेंट्रल रजिस्ट्रार को दी गई, जहां पे सेंट्रल रजिस्ट्रार ने सभी जितने भी 4 अलग अलग सोसाइटी है उनके वितरण हेतु एक प्रणाली पे कार्य करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या हमें भुगतान के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास शिकायत दर्ज करानी है? अगर हमने पहले शिकायत दर्ज नहीं कराया है तो क्या आगे भविष्य में हमें शिकायत दर्ज करानी है या सेंट्रल रजिस्ट्रार हमें सीधे तौर पे अपने भुगतान को देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो कई निवेशक कई सालों से पूछ रहे हैं और कई सालों के इंतजार के बाद जब उनका भुगतान की बात आई तो यहाँ पे कोई भी स्पष्ट जानकारी किसी भी निवेशक के पास नहीं है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर एक निवेशक ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत यहाँ पे आरटीआई फाइल किया, जिसकी रिपोर्ट 24 अप्रैल 2023 को निकल के आई है, जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी निकल के आ गई है। जहां पे सबसे पहले जो जानकारी निकल के आई है सेंट्रल रजिस्ट्रार में शिकायत दर्ज कराने हेतु है। जैसे कि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनका ही पैसा भुगतान होगा जिन्होंने सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी। ये बात निकल के सामने आई, जबकि सेंट्रल रजिस्ट्रार से ये स्पष्ट जानकारी मिली है कि अभी वो जितने भी वाजिब निवेशक है उनका मूल्यांकन करने पे जुटी हुई है, जिससे ये सही पता लगाया जा सके कि कितने निवेशक वाजिब है और कितने निवेशक वाजिब नहीं है। इसकी भी पूरी प्रक्रिया पे काम चल रही है, इसका सत्यापन पे पूरी तरह से काम चल रहा है, जिससे जितने भी सहारा इंडिया के कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक थे सभी तक उनका भुगतान पहुंचाया जा सके। इसकी पूरी प्रक्रिया पे अभी काम चल रही है, जिसमें सत्यापन करना है कि कौन से निवेशक का किस कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा लगा हुआ है, उनका मैच्योरिटी कितना है और कितने लोगों का भुगतान कराना है। अभी इस प्रक्रिया में पूरी तरह समय लगेगा और यहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से कोई भी लिखित आदेश नहीं है जहाँ पे उन्होंने शिकायत दर्ज कराने हेतु बोला है। सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से अभी इसकी कोई भी प्रमाणिकता नहीं निकल के आती है। सेंट्रल रजिस्ट्रार ने बोला है कि जब उनकी सत्यापन पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी तो अखबार के माध्यम से वो प्रकाशित करेंगे कि कैसे लोगों को इसका आवेदन करना है। उसके लिए एक आवेदन पत्र जारी किया जाएगा। उस आवेदन पत्र के जारी होने के बाद जितने भी निवेशक अपने भुगतान के लिए कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, उस आवेदन के बाद उस शिकायत अपनी दर्ज करा पाएंगे, जो कि यहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्रार के माध्यम से शिकायत ली जाएगी और पूरी सत्यापन की प्रक्रिया के बाद उनका भुगतान करा दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल इसे यही निकल के आता है कि किसी को भी सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास अगर आप यहाँ पे शिकायत करने के लिए परेशान है, क्योंकि आपको ये चिंता सताई जा रही है कि अगर आप शिकायत नहीं दर्ज कराओगे तो आपका भुगतान होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर आपने सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास अगर शिकायत दर्ज नहीं कराया है तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सेंट्रल रजिस्ट्रार यहाँ पे पेपर के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे, जिसके बाद आपको शिकायत दर्ज कराना है और अपने भुगतान के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही न्यूज़ था। जय हिंद, वंदे मातरम।